30 सितंबर 1999, जापान का तोकाईमुरा गांव। जैसे वो न्यूक्लियर फ्यूल प्लांट में एक सामान्य दिन, लेकिन इसी दिन दुनिया ने न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत और इंसानी गलतियों का खतरनाक परिणाम देखा। इस प्लांट में यूरेनियम को प्रोसेस किया जा रहा था। काम था 18.8% यूरेनियम को 20% तक एनरिच करना, लेकिन प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया गया। 3 कर्मचारियों ने मैनुअल तरीके से यूरेनियम सॉल्यूशन को एक बड़े मिक्सिंग टैंक में डाला। यह टैंक उस मात्रा को संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं था। जैसे ही टैंक में यूरेनियम की मात्रा 16.6 किलोग्राम तक पहुंची, एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया। न्यूट्रॉन्स ने यूरेनियम के परमाणुओं को तोड़ना शुरू किया, जिससे गामा रे और न्यूट्रॉन रेडिएशन बाहर निकलने लगे। ओइची हिरोशी, योकोकावा मासातो और शिनोजाकी हिसाशी, ये तीनों इस रेडिएशन के सीधे संपर्क में आते। हिरोशी सबसे करीब थे। उन्हें 17 सिवर्ट की घातक रेडिएशन डोज मिली। ये इतनी ज्यादा थी कि उनके शरीर के सेल्स तुरंत मरने लगे। रेडिएशन का असर हिरोशी के शरीर पर तुरंत दिखने लगा। उनकी त्वचा झुलस गई, शरीर में जलन होने लगी और अंदरूनी अंग धीरे धीरे फेल होने लगे। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्किन ग्राफ्टिंग की, लेकिन रेडिएशन ने उनकी डीएनए मरम्मत प्रक्रिया को रोक दिया था। उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया। रेडिएशन ने हिरोशी के शरीर में क्रोमोसोमल डैमेज किया। उनकी हड्डियां कमजोर हो गईं, ब्लड सेल्स बननी बंद हो गईं और अंततः मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ। 83 दिनों तक वे दर्द झेलते रहे और फिर उनकी मौत हो गई। इस हादसे से प्लांट के 119 कर्मचारी और 300 से ज्यादा स्थानीय लोग प्रभावित हुए। सभी को तुरंत जगह खाली करनी पड़ी। जापान ने इस घटना को लेवल 4 न्यूक्लियर एक्सीडेंट घोषित किया, जो इतिहास में सबसे बड़े हादसों में से एक था।